मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सत्रहवां सत्र अब समाप्ति की ओर है। इस सत्र में 8 बैठकें संपन्न हुई, जिनमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए। इस सत्र में सदन ने अन्य कार्यों के अलावा वर्ष 2025-26 की प्रथम अनुपूरक मांगों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस सत्र में कुल 3,377 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1,718 तारांकित, 1,659 अतांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 840 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 32 सूचनाएं ग्राह्य की गईं। शून्यकाल की 308 सूचनाएं एवं 592 याचिकाएं प्राप्त हुईं तथा 14 शासकीय विधेयक पारित किए गए। इसी के साथ ही अनेक समितियों के 51 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुए हैं। विधानसभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी, पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समितियों के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन भी इसी सत्र में हुआ है। इस सत्र में नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में लगातार कम होते भूजल स्तर एवं जल संग्रहण संरचनाओं के समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सदन में लगभग 5 घंटे 40 मिनट गंभीरता से विस्तृत चर्चा करने के साथ ही नियम 142 का के अधीन अल्पकालीन चर्चा भी हुई। इस सत्र में सदन की बैठकें देर रात तक तथा भोजनावकाश समाप्त कर चली, जिसके द्वारा सार्वजनिक चर्चा और विषयों को निपटाया गया। इस सत्र में शासन की ओर से 5 वक्तव्य सदन में प्रस्तुत हुए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश एवं निवेश प्रोत्साहन पर दिए गए अपने वक्तव्य में प्रदेश की समृद्धि, राष्ट्रीय प्रगति में मध्य प्रदेश की भूमिका और प्रदेश में रोजगार के बेहतरीन अवसर सुनिश्चित किए जाने हेतु किए जा रहे प्रयासों और भविष्य की संभावनाओं से सदन को अवगत कराया। इस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। मध्य प्रदेश विधानसभा देश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभाओं में से एक है, जो अपने नवाचारों के लिए पहचानी जाती है। इस क्रम में 28 जुलाई 2025 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, जो अब हम सब के बीच में नहीं हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा परिषद में उनका चित्र लगाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाना प्रारंभ किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में दिनांक 2 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, दिनांक 3 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री गुलशेर अहमद जी तथा 5 अगस्त 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी के जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उन्हें पुष्पांजलि के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लोकतंत्र विचार विमर्श, सामंजस्य और सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर पहुंचने की पद्धति है। हमारी संसदीय व्यवस्था भी इन्हीं आदर्शों पर आधारित है। सदन की कार्यवाही नियम प्रक्रियाओं से संचालित होती है। ये नियम प्रक्रियाएं तभी तक कायम रह सकती हैं जब सदस्यों में इनका पालन करने तथा स्वीकारने की भावना हो। पक्ष और विपक्ष की दलीय प्रतिबद्धताएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सदन सबसे ऊपर होता है लोकहित, जिसके लिए ये सारी प्रणाली संचालित हैं। माननीय सदस्यों द्वारा इस सत्र में विधायी, वित्तीय और अनेक लोक महत्व के विषयों पर चर्चा की गई। चर्चाएं इस बात का प्रतीक हैं कि माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों और कार्यों के प्रति कितने सजग और प्रतिबद्ध हैं। इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्य मंत्री सहित सभी माननीय मंत्रीगण, सभापति तालिका के
सभी सदस्य, सभी माननीय सदस्य, मीडिया से जुड़े सभी हमारे मित्र और नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के प्रमुख सचिव, सचिवालय के अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों को हृदय से मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी ओर से, पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को आगामी रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस तथा जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारा प्रदेश समृद्ध हो, खुशहाल हो।